हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने एक और स्टोरी के साथ पेश हुए हैं। स्टोरी का नेम है फ्रेंड, द एम्परर एंड द नाइटिंगेल। एम्परर, ठीक है, एंड द नाइटिंगेल। सम्राट, एम्परर मीन्स होता है सम्राट, और नाइटिंगेल मीन्स होता है बुलबुल। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स तो आपको रीडिंग किस तरह से करना है, ये इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा फ्रेंड्स। और आपको मैं बार बार कहता आया हूँ फ्रेंड्स, प्लीज़ आप जितना ज़्यादा वोकैबुलरी हो सके उतना ज़्यादा तैयार रखिए वोकैबुलरी। तो फ्रेंड्स, आपको इंग्लिश का जो रीडिंग होता है और इंग्लिश का अर्थ बहुत ईजी आ जाएगा फ्रेंड्स। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। कह रहा है द नाइटिंगेल इज़ ए स्मॉल स्पीसीज है, ठीक है फ्रेंड। इसको स्पीसीज ऑफ बर्ड नोन फॉर दियर स्वीट मेलोडिक सॉन्ग, ठीक है फ्रेंड। तो कहते हैं नाइटिंगेल इज ए स्मॉल स्पीसीज ऑफ बर्ड। नाइटिंगेल मीन्स होता है फ्रेंड्स बुलबुल। बुलबुल एक स्पीसीज ऑफ बर्ड, एक ऐसी छोटी प्रजाति की चिड़िया है, नॉन फॉर द स्वीट, जिसे अपनी मधुर आवाज़, मधुर और बहुत मोहक आवाज़ के लिए जाना जाता है, ठीक है। बहुत मधुर और मोहक गीत गाने के लिए जाना जाता है, ठीक है फ्रेंड। द नाइटिंगेल इज़ ए मॉर्निंग बर्ड, और नाइटिंगेल मीन्स बुलबुल को मॉर्निंग बर्ड मीन्स सुबह का पक्षी भी कहा जाता है, ठीक है। कैन ऑफन बी हर्ड सिंगिंग इट्स अ लाउड सॉन्ग एट डाउन, ठीक है फ्रेंड्स। एंड कैन ऑफन बी हर्ड सिंगिंग इट्स लाउड सॉन्ग एट डाउन, और कभी कभी यह गीत गाते हुए सुनी भी जा सकती है। इट इज़ ए कॉमन बर्ड इन यूरोप एंड एशिया, यह यूरोप और एशिया में ये एक कॉमन में एक आम सी बात है इस पक्षी के बारे में, ठीक है फ्रेंड, ठीक है। द नेम नाइटिंगेल हैज़ अ हिस्ट्री दैट गोज बैक मोर देन 1000 ईयर्स। द नेम नाइटिंगेल हैज़ हिस्ट्री, बुलबुल का नाम एक ऐतिहासिक है, दैट गोज बैक मोर देन 1000 ईयर्स, गोज बैक मोर देन 1000 ईयर्स, 1000 पूर्व, पिछला है ना, बैक में पिछले 1000 वर्षों पूर्व नाइटिंगेल का नाम एक इतिहास में आया था, ठीक है फ्रेंड्स, का नाम लिखा गया था। नाउ रीड द स्टोरी बिलो विच इज अबाउट किंग्स लव फॉर सॉन्ग ऑफ द नाइटिंगेल। नाउ रीड द स्टोरी, अब कहानी को पढ़ते हैं, अब कहानी को नीचे पढ़ते हैं। विच इज़ अबाउट द किंग्स लव फॉर द सॉन्ग ऑफ नाइटिंगेल, विच इज़ द अबाउट, जो राजा के बुलबुल के गीत के प्रेम के बारे में है, जो राजा उस बुलबुल के गीत के प्रेम के बारे में है, जो नीचे जो राजा का प्रेम उस बुलबुल की गीत के बारे में है, ठीक है फ्रेंड्स। Once there lived a nightingale in a large forest near the palace of Chinese emperor. Once there lived a nightingale, एक बुलबुल रहती थी in a large forest, ठीक है फ्रेंड्स, in a large forest near the palace of a Chinese emperor. एक चाइनीज एम्परर मतलब कोई चाइना का राजा था, सम्राट था, उसके महल के पास में एक विशाल जंगल में बुलबुल रहती थी। All the travelers who visited China praised this nightingale. All the travelers, जितने भी यात्री होते थे, who visited China, जो चाइना में आते थे, praised this nightingale, इस बुलबुल की क्या करते थे, प्रेज करते थे, सराहना करते थे। ओके फ्रेंड्स, सराहना करना, बिकॉज क्योंकि इट्स सैंग वंडरफुली, ये बहुत ही अद्भुत गाती थी। इट्स अ फेम स्प्रेड फॉर एंड वाइड, ठीक है फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखना। इट्स अ फेम स्प्रेड फॉर एंड वाइड, इस पे मीन्स होता है ख्याति, इसकी ख्याति दूर और नज़दीक और दूर तक फैल गई। फॉर एंड वाइड, बहुत दूर दूर तक फैल गई, ठीक है फ्रेंड्स। एंड ट्रैवलर्स फ्रॉम डिस्टेंट लैंड्स केम सेलिंग अक्रॉस द सीज एंड हियर इट्स सॉन्ग। एंड ट्रैवलर्स फ्रॉम डिस्टेंट, और जो यात्री होते थे बहुत दूर दूर से आते थे, सेलिंग अक्रॉस द सी हियर इट्स सॉन्ग, समुद्र को पार करके और इसके गीत को सुनने आते थे। दे रोड बुक्स अबाउट इट, और इस पर वे लोग किताब लिखे। एंड वन ऑफ द बुक्स, और उनमें से एक किताब, रीड द चाइनीज एम्परर, उनमें से एक किताब सम्राट के पास पहुंची। ही रीड द बुक, उसने कहानी को पढ़ा। एंड द स्टोरी ऑफ द नाइटिंगेल सरप्राइज हिम, और बुलबुल की जो कहानी थी उसको बहुत आश्चर्यचकित करी। सो ही कॉल्ड हिज मिनिस्टर एंड आस्क्ड हिम, इसलिए उसने अपने मंत्री को बुलाया एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, व्हाई डिडंट यू टेल मी अबाउट दिस बर्ड बिफोर, तुमने इसके पहले मुझे इस पक्षी के बारे में क्यों नहीं बताया। दिस बुक सेज, यह किताब कहती है, इट सिंग्स वंडरफुली, ये बहुत अद्भुत गाती है। इज दैट ट्रू, क्या सत्य है। यस योर मैजेस्टी, हाँ महाराज। इट इज़ ट्रू, यह सत्य है। द मिनिस्टर से, मंत्री ने कहा। इट सिंग्स वंडरफुली,
क्या कहता है फ्रेंड्स, इट सिंग्स वंडरफुली, आई हैव लिसन टू इट्स सॉन्ग फॉर आवर्स टुगेदर। कहता है आई हैव लिसन्ड टू इट्स सॉन्ग फॉर आवर्स टुगेदर, और हम लोग इस गीत को घंटों एक साथ बैठकर सुनते हैं। ठीक है फ्रेंड। राइटर्स कम फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ चाइना टू स्टडी द लाइफ ऑफ दिस वंडरफुल बर्ड। राइटर्स, लेखक मीन्स राइटर में लेखक, कम फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ चाइना, चाइना के बाकी हिस्सों से, चाइना के सभी भागों से लेखक इस अद्भुत चिड़िया के जीवन के बारे में अध्ययन करने आते हैं। वाई हैवेंट आई हर्ड ऑफ दिस बर्ड टिल नाउ, मैं अभी तक इस पक्षी के बारे में क्यों नहीं सुना? द एम्परर, राजा ने पूछा। तो कहता है वाई डिडंट यू टेल मी अबाउट इट, तुमने इसके बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? राजा कहता है दैट वाज अ ग्रेट मिस्टेक, तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। ब्रिंग मी द बर्ड एट वंस, उस पक्षी को मेरे पास तुरंत लाओ। आई वॉन्ट टू लिसन टू इट इमीडिएटली। इमीडिएटली फ्रेंड्स होता है आई वॉन्ट टू लिसन टू इट इमीडिएटली, मैं इसे तुरंत ही सुनना चाहता हूँ। इमीडिएटली मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स? तुरंत। द मिनिस्टर इमीडिएटली गेव ऑर्डर्स टू हिज मैन टू कैच द नाइटिंगेल, मंत्री ने तुरंत अपने आदमियों को बुलबुल को पकड़ने का आदेश दे दिया। एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस, उसे महल में लाने के लिए बोल दिया। विद इन अ फ्यू आवर्स, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान देना फ्रेंड्स, विद इन अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के बाद द बर्ड्स वाज इन द एम्परर्स हॉल, राजा जो पक्षी थी वो राजा के हाल में महल में उपलब्ध थी, आ गई। द एम्परर ऑर्डर द मिनिस्टर टू अरेंज द पार्टी, द एम्परर ऑर्डर इज मिनिस्टर, और सम्राट ने अपने मंत्री को एक पार्टी की व्यवस्था प्रबंध करने की उसने आदेश दिया। दैट इवनिंग, उस शाम को, तो सम्राट ने उस शाम को एक अच्छी सी पार्टी प्रबंध करने का आदेश दे दिया मंत्री को। मोर देन 1000 गेट्स कम फ्रॉम द पार्टी, 1000 से ज़्यादा अतिथि उस पार्टी में आए। द एम्परर सैट ऑन ए गोल्डन थ्रोन, सम्राट एक सुनहरे सोने के सिंहासन पर बैठा। एंड इन फ्रंट ऑफ द थ्रोन ऑफ हंग ए गोल्डन केज, और उस इन फ्रंट ऑफ द थ्रोन, और सिंहासन के सामने सोने का पिंजरा लटक रहा था। हंग झूल रहा था, लटक रहा था। ऑन फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं स्टोरी में, थोड़ी सी बड़ी स्टोरी है फ्रेंड, तो ध्यान से समझना फ्रेंड्स। द आइदर साइड ऑफ केज, पिंजरे के दूसरी साइड में बगल में, वाज हंग ए गोल्डन लैम्प, एक सुनहरा दीपक जल रहा था। एंड इन द केज द नाइटिंगेल सैट सिंगिंग, और इन द केज, और पिंजरे में बुलबुल बैठकर सैट सिंगिंग, बैठ करके गीत गा रही थी। द गेस्ट लिसन टू द सॉन्ग, अतिथियों ने गीत को सुना। एंड फॉरगॉट द वर्ल्ड अराउंड देम, और संसार में जो भी चीज़ें हो रही थी उसको भूल गए। द एम्परर सेड, सम्राट ने कहा, लिटिल बर्ड दिस इज हैप्पीएस्ट डे इन माई लाइफ, छोटी पक्षी ये तो मेरे जीवन का सबसे खुशहाल दिन है। विल यू लिव इन दिस पैलेस, क्या तुम इस महल में रहोगी? एंड सिंग टू मी, और मेरे लिए गाओगी। आई वॉन्ट टू लिसन टू यू फॉरएवर, मैं तुम्हें हमेशा के लिए सुनना चाहता हूँ। यस योर मजेस्टी, हाँ महोदय, हाँ श्रीमान जी। आई शैल ओबे योर ऑर्डर, मैं आपके आदेश को मानूंगी। एंड स्टे हियर, मैं यहाँ रहूँगी। सेड द बर्ड, चिड़िया ने कहा। आई एम ग्रेटफुल टू यू, द एम्परर सेड, सम्राट ने कहा, आई एम ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका आभारी हूँ फ्रेंड। द नाइटिंगेल कहता है, मैं तुम्हारा आभारी हूँ, राजा ने ऐसे कहा। द नाइटिंगेल, ग्रेटफुल मीन्स आभारी होना फ्रेंड्स। द नाइटिंगेल लिव्ड इन द गोल्डन केज, बुलबुल उस सोने के पिंजरे में रहने लगी। लिव्ड इन गोल्डन, ठीक है। ओवर ए गोल्डन कॉलर राउंड इट्स नेक, और उसके गले में एक सुनहरे रंग का एक कॉलर पहना दिया गया फ्रेंड्स। एंड सैंग स्वीट सॉन्ग द टू एम्परर मेड हिम हैप्पी, और एक मधुर गीत गाती थी और राजा मेड हिम हैप्पी, और राजा को खुश कर देती थी। बट द नाइटिंगेल वाज नॉट एट ऑल हैप्पी, लेकिन जो बुलबुल थी वो बिल्कुल भी, एट ऑल मीन्स बिल्कुल भी खुश नहीं थी। इट वॉज वेरी अनहैप्पी इंडीड, इंडीड मीन वास्तव में, यह वास्तव में बहुत अनहैप्पी थी, अप्रसन्न थी। इट सैट इन द केज एंड थॉट, यह पिंजरे में बैठी रहती थी। एंड थॉट, और सोती थी, आई हैव लॉस्ट माई फ्रीडम इन दिस केज, मैंने इस पिंजरे में अपनी स्वतंत्रता को खो दिया। अमॉन्ग द ट्रीज इन द फॉरेस्ट, अमॉन्ग द ट्रीज, पेड़ों के बीच में, जंगल में। आई वॉज फ्री एंड हैप्पी, मैं स्वतंत्र रहती थी, एंड हैप्पी, और खुश रहती थी। बट नाउ, लेकिन अब, आई हैव ए पेनफुल कॉलर राउंड माई नेक, और नाउ, लेकिन अब मेरे गले के चारों तरफ एक दर्दपूर्ण
कॉलर लगा दिया गया है, पहना दिया गया है। एंड माई नेक, ठीक है, उसके गर्दन में चारों तरफ दर्द भरा कॉलर पहना दिया गया। एंड आई कैन फ्लाई अराउंड, और मैं अब चारों तरफ उड़ नहीं सकती। एंड एन्जॉय माई सेल्फ, और स्वयं मैं खुद आनंद नहीं ले सकती। इट आस्क्ड द एम्परर टू सेट इट फ्री, इट आस्क्ड द एम्परर टू सेट इट फ्री, बट द एम्परर सेड, इसने राजा से मुक्त करने के लिए कहा। बट द एम्परर सेड, लेकिन राजा ने कहा, आई शैल गिव यू एवरीथिंग एक्सेप्ट फ्रीडम, आई शैल गिव यू एवरीथिंग, मैं तुमको सब कुछ दे सकता हूँ एक्सेप्ट फ्रीडम, स्वतंत्रता के बजाय। एक्सेप्ट मीन बजाय, तो फ्रेंड्स मैं स्वतंत्रता के बजाय सब कुछ तुमको दे दूंगा, लेकिन स्वतंत्रता नहीं दूंगा। कहता है मैं तुमको सब कुछ दूंगा एक्सेप्ट फ्रीडम, स्वतंत्रता के अलावा, स्वतंत्रता के अलावा मैं तुमको सब कुछ दूंगा। आई कैंट लिव विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। देन वन डे, उस राजा ने कहा कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। देन वन डे द मिनिस्टर सेड, देन तब वन डे द मिनिस्टर सेड, एक दिन मंत्री ने कहा, यू लिसन टू द नाइटिंगेल ऑल द टाइम, आप हर समय बुलबुल को सुनते रहते हो। यू से यू कैंट लिव विदाउट इट, यू से तुमने कहा, मतलब उसने राजा से कहा, आपने कहा यू कैंट लिव विदाउट इट, आप इसके बिना नहीं रह सकते। बर्ड द नाइटिंगेल इज ओनली अ बर्ड, लेकिन जो बुलबुल है तो एक पक्षी है। एंड बर्ड्स मस्ट डाई लाइक ऑल अदर लिविंग थिंग्स, और बर्ड मस्ट डाई, और पक्षी भी जैसे दूसरे जीवित जंतु हैं, जीवित वस्तुएं हैं, उनकी तरह वो भी मर जाएगी। ओह डोंट से दैट, अरे इस तरह मत कहो। डोंट से माई नाइटिंगेल विल डाई, अरे मेरे बुलबुल को मरने के लिए मत कहो। हाउ शैल आई लिव विदाउट, मैं इसके बिना कैसे रहूँगा। सेड द एम्परर, सम्राट ने कहा फ्रेंड्स, इस तरह से सम्राट ने कहा मंत्री से। ओके, तो आई हैव एन आइडिया, मिनिस्टर सेड, मिनिस्टर जो था, मिनिस्टर ने कहा, मंत्री ने कहा, आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक विचार है। ए जापानीज मर्चेंट हैज़ ब्रॉट अ वंडरफुल टॉय, कहता है ए जापानीज मर्चेंट हैज़ ब्रॉट अ वंडरफुल टॉय बर्ड टू द सिटी, ए जापानीज मर्चेंट, एक जापान का व्यापारी शहर में एक अद्भुत चिड़िया पक्षी लाया हुआ है। ठीक है, चिड़िया वाला पक्षी लाया हुआ है। इट सिंग्स एग्जैक्टली लाइक दिस नाइटिंगेल, और यह बिल्कुल ठीक ठाक, एग्जैक्टली में ठीक बुलबुल की तरह गाती है। शैल आई बाई इट फॉर योर मैजेस्टी, क्या मैं इसे आपके लिए खरीद लूँगा, क्या महाराज मैं इसे आपके लिए खरीद लूँ। डज इट सिंग्स एग्जैक्टली लाइक आवर नाइटिंगेल, क्या बिल्कुल अपने बुलबुल की तरह गाती है। ब्रिंग मी द टॉय बर्ड एस वन, तुरंत उस टॉय बर्ड, उस खिलौने वाले चिड़िया को लाइए। आई हैव ब्रॉट इट विथ मी योर मैजेस्टी, आई हैव ब्रॉट इट विथ मी, यह मैं अपने लिए लाया था योर मैजेस्टी, अरे महाराज ये तो मैं अपने लिए लाया था। हियर इट इज़, ये यहाँ है। सेड द मिनिस्टर, मंत्री ने कहा। द मिनिस्टर वाउंड द टॉय बर्ड, मंत्री ने वाउंड द टॉय बर्ड एंड इट स्टार्टेड टू सिंग, मंत्री ने उस खिलौने वाले पक्षी को वाउंड टच किया, छुआ, एंड इट स्टार्टेड टू सिंग, उसने गाना शुरू कर दिया। द एम्परर लिसन्ड, वाउंड मीन्स घाव भी होता है फ्रेंड्स, याद रखना। मतलब उसमें थपकी मारना, वाउंड मीन थपकी मारना फ्रेंड्स, इसको याद रखना। आप थपकी से मारा उसने तो उसने गाना, थपकी भी होता है फ्रेंड्स। द एम्परर लिसन टू द सॉन्ग एंड सेड, सम्राट ने गीत को सुना, एंड सेड, और कहा, दिस इज अ वंडरफुल मशीन, ये तो अद्भुत यंत्र है। इट सिंग्स लाइक द रियल नाइटिंगेल, ये तो बिल्कुल वास्तविक बुलबुल की तरह गाती है। एंड इट विल नॉट डाई, और ये मरेगी भी नहीं। आई एम ग्रेटफुल टू यू, मैं तुम्हारा आभारी हूँ। एंड द जैपनीज मर्चेंट हु ब्रॉट इट हियर, और उस जापान के व्यापारी का भी जो इसे यहाँ लाया है, जो ब्रॉट इट हियर, जो इसे यहाँ लाया है। तो फ्रेंड्स स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम दैट डे, उसी दिन से, द एम्परर ऑलवेज लिसन टू द टॉय बर्ड, उसी दिन से सम्राट हमेशा उस खिलौने वाले पक्षी को सुनने लगा। द पैलेस सर्वेंट नो लॉन्गर लुक्ड आफ्टर द नाइटिंगेल, द पैलेस सर्वेंट, जो महल के नौकर थे, नो लॉन्गर लुक्ड आफ्टर द नाइटिंगेल विथ एनी ग्रेट केयर, और जो महल के नौकर थे विथ एनी ग्रेट केयर, बहुत कम नाइटिंगेल में बुलबुल का तब से ध्यान कम देने लगे। पैलेस सर्वेंट नो लॉन्गर लुक्ड, और जो महल के नौकर थे ज़्यादा दिनों तक बुलबुल की बहुत अच्छी तरह से देखभाल नहीं किए। वन डे, एक दिन, ही फॉरगेट टू शट इट्स केज, वन डे, एक दिन, ही फॉरगेट टू शट इट्स केज,
एक दिन वह इसका पिंजरा बंद करना भूल गया। एंड बर्ड फ्लू बैक टू द फॉरेस्ट, और पक्षी उड़ करके जंगल में चली गई। इट वॉज फ्री एंड हैप्पी अगेन, और यह मुक्त थी, स्वतंत्र थी, एंड हैप्पी अगेन, और दोबारा खुश हो गई। स्वतंत्र किसको पसंद नहीं, स्वतंत्रता किसको पसंद नहीं फ्रेंड्स। स्वतंत्रता के लिए कितने अपने यहाँ इंडिया में शहीद हो गए फ्रेंड्स। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद, द मशीन इन द टॉय बर्ड ब्रोक, कुछ दिनों के बाद मशीन इन द टॉय बर्ड ब्रोक, कुछ दिन में जो यंत्र खिलौना वाला पक्षी था, यंत्र वो टूट गया। एंड इट्स सॉन्ग स्टॉप, उसने गाना बंद कर दिया। द एम्परर वॉज नाउ वेरी अनहैप्पी, सम्राट अब बहुत ही अप्रसन्न रहता था। ही डिडेंट सी हिज मिनिस्टर, वह अपने मंत्री को भी देखता नहीं था। ही डिडेंट ईट हिज फूड, वह अपना खाना भी नहीं खाता था। ही डिडेंट स्लीप, वह सोता भी नहीं था। ठीक है फ्रेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। एंड इन ए फ्यू डेज, और थोड़े ही समय में, थोड़े ही दिनों में, कुछ ही दिनों में ही फेल ही बीमार हो गया, बीमार पड़ गया। ऑल द बेस्ट डॉक्टर ट्रीटेड हिम, ऑल द बेस्ट डॉक्टर, सबसे अच्छे डॉक्टरों ने, सबसे अच्छे चिकित्सकों ने उसका इलाज किया, इलाज किया। बट लेकिन ही डिड नॉट गेट वेल, वह ठीक नहीं हो पाया। हिज सब्जेक्ट वेयर वेरी सैड, उसके जो विषय थे बहुत दुखी करने वाले थे। एट लास्ट, अंत में, द नाइटिंगेल इन द फॉरेस्ट हार्ड ऑफ द एम्परर्स इलनेस, और अंत में बुलबुल ने इन द फॉरेस्ट, जंगल में सम्राट के बीमार होने की खबर को सुना। इट एट वंस फ्लू बैक टू द पैलेस, या इट एट वंस, वह तुरंत उड़ करके वापस महल में आई। सैट ऑन द एम्परर्स विंडो, और सम्राट की खिड़की पर बैठ गई। देखो फ्रेंड, इंसान को प्रेम नहीं पसंद, लेकिन जानवर उस प्रेम को समझते हैं फ्रेंड। एंड सैंग ए स्वीट सॉन्ग, और मधुर गीत गाने लगी। देखो फ्रेंड, बेजुबान कितने समझदार होते हैं। द एम्परर सैट अप इन हिज बेड, एम्परर सैट अप इन हिज बेड, अपने बिस्तर पर बैठ गया। एंड लिसन, और सुनने लगा। एम्परर, हु इज सिंगिंग, अरे कौन गा रहा है। नाइटिंगेल, इट्स मी योर नाइटिंगेल, बुलबुल कहती, इट्स मी, मैं हूँ महाराज, योर नाइटिंगेल, आपकी बुलबुल। एम्परर, स्वीट लिटिल बर्ड, अरे प्यारी छोटी चिड़िया, कम बैक टू लिव इन माई पैलेस अगेन, और दोबारा आ जाओ, मेरे महल में रहो। एंड सिंग टू मी फॉर, और मेरे लिए हमेशा के लिए गीत गाओ। नाइटिंगेल, नो योर मैजेस्टी, नहीं महाराज, आई कैन डू दैट, मैं ऐसा नहीं कर सकती। माई लाइफ इन योर पैलेस वॉज वेरी अनहैप्पी, मेरा जीवन आपके महल में खुश नहीं रहता है। एम्परर अनहैप्पी, और सम्राट कहता है अनहैप्पी, आप खुश नहीं रहती, आप प्रसन्न रहती है। वेयर वर यू अनहैप्पी इन माई पैलेस, क्या तुम मेरे महल में खुश नहीं रहती। आई गेव यू ब्राइट गोल्डन केज, मैंने आपको एक चमकता हुआ सोने का पिंजरा दिया। एंड अ ब्यूटीफुल गोल्डन कॉलर, और एक सुंदर सा सुनहरे रंग का कॉलर दिया। व्हाट मोर डिड यू वांट, तुम और क्या चाहती हो। नाइटिंगेल, बुलबुल कहती है, आई डिड नॉट वांट योर गोल्डन केज और योर गोल्डन कॉलर, मुझे तुम्हारा सोने का पिंजरा और तुम्हारे सोने का सुनहरे रंग का कॉलर नहीं चाहिए, नहीं चाहती हूँ। आई वांट टू बी फ्री, मैं मुक्त होना चाहती हूँ, मैं फ्री होना चाहती हूँ, स्वतंत्र होना चाहती हूँ। आई वांट टू बी फ्री, और मैं हमेशा के लिए स्वतंत्र रहना चाहती हूँ। आई शैल सिंग, मैं गीत गाऊंगी। एंड मेक यू हैप्पी, और तुम्हें खुश रखूंगी। बट आई विल नॉट लिव इन योर केज, लेकिन मैं आपके पिंजरे में नहीं रहूँगी। फ्रेंड्स कहती है, मैं आपके लिए गीत गाऊंगी, लेकिन मैं आपके पिंजरे में नहीं रहूँगी। एम्परर, देन स्वीट बर्ड, सम्राट, देन स्वीट बर्ड कम टू मी ऑफन एंड सिंग टू मी। सम्राट कहता है, देन तब, स्वीट बर्ड कम टू मी ऑफन, तो आप प्रायः, अरे प्यारी चिड़िया, अरे मधुर चिड़िया, तुम आ जाए, अरे मीठी चिड़िया, तुम आज प्रायः, ऑफन मीन्स कम टू मी ऑफन, और तुम प्रायः आ जाया करो। एंड सिंग टू, मेरे लिए गा दिया करो। नाइटिंगेल, बुलबुल कहती, यस योर मैजेस्टी, अरे हाँ महाराज। आई शैल कम फ्रॉम द फॉरेस्ट, मैं जंगल से आऊँगी। एंड सिंग टू यू विथ ग्रेट प्लीजर, और ग्रेट प्लीजर मीन्स होता है बहुत आनंद के साथ। एंड सिंग टू यू, मैं तुम्हारे लिए गाऊंगी विथ ग्रेट प्लीजर, पूरे आनंद के साथ, और मैं बहुत खुश होकर तुम्हारे लिए गीत गाऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से ये स्टोरी फ्रेंड्स यहीं पे समाप्त होता है। आपको आज का स्टोरी कैसे लगा फ्रेंड्स। इस तरह से रीडिंग अगर आप ऐसे डियर इंग्लिश सर के साथ आप पढ़ते रहेंगे फ्रेंड्स, तो आपका जो वोकैबलरी भी होगा वो मजबूत हो जाएगा फ्रेंड्स। आपको बहुत सारे वोकैबलरी आपको तैयार हो जाएंगे, और इंग्लिश का रीडिंग ऐसे आप फराटेदार आप पढ़ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। सो
प्लीज़ कीप वॉचिंग डियर इंग्लिश सर। आपको वीडियो पसंद कैसी लगी कमेंट बॉक्स जाके कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और हो सके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर करें और डियर चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड को भी बताइए फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।